उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला। कहा, धनखड़ राजस्थान के सपूत हैं, उनका इस्तीफा लिया गया या देने को मजबूर किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। डोटासरा के बयान पर वन मंत्री संजय शर्मा ने पलटवार किया। दोनों लोग के रिएक्शंस आए हैं, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष बार बार कह रहा है कि संविधान बचाने की आवश्यकता है। ये तानाशाही चल रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को मानते नहीं है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और चाइना और रूस की तरह यहाँ पर एक ही व्यक्ति का राज हो और वो मर जाए जिस को बनाए, ये स्थितियां जो पैदा कर रहे हैं, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं समझता हूं कि जो चल रहा है वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बोलने की आजादी छीनी जा रही है, मत देने का अधिकार छीना जा रहा है, मत को चुराया जा रहा है। फिर इस लोकतंत्र का क्या महत्व क्या रहा, बताइए आप। देखिए, बजट घोषणा 2024-25, 25-26 उसकी समीक्षा करिए और जो राज्य और भारत सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिससे सीधा सीधा आम जन को उन योजनाओं का लाभ मिले, उसके रूप में विस्तार से चर्चा हुई है और बैठक बहुत अच्छी रही। हमारे जनप्रतिनिधियों ने अच्छे सुझाव भी दिए और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो जो सुझाव माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और चाहे केंद्र सरकार की योजना हो और राज्य सरकार की योजना हो, उसका लाभ जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। डूंगरपुर की प्रगति नगर में एक अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल का भंडाफोड़ हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो रवि अस्पताल के 2 कमरों में चल रहे इस गैर कानूनी ऑपरेशन को बेनकाब किया जा सका, जहां 9 बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। अस्पताल में ना तो कोई वैध पंजीकरण मिला, ना ही लैब या ड्रग लाइसेंस। मरीजों की जांच के लिए बनाई गई प्राइवेट लैब में बिना अनुमति कई मशीनें लगी पाई गई। साथ ही एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का भी अवैध भंडारण मिला। मीडिया के माध्यम से पता चला कि डूंगरपुर के अंदर एक आयुर्वेद चिकित्सक है जो एलोपैथी से ट्रीटमेंट कर रहा है। तो हमने मेडिकल टीम गठित की, हमने एक हमारे एडिशनल सीएमओ के नेतृत्व में, और उस टीम ने वहाँ पे जाके कार्रवाई की तो किसी प्रकार के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दस्तावेज नहीं पाए गए, तो उस अस्पताल को हमने सीज कर दिया। सर, लंबे समय से चल रहा था तो उसको लेकर कभी किसी तरह की हमें कोई संज्ञान में नहीं आया था, हमारे किसी ने इस प्रकार की हमें शिकायत नहीं की थी, इस वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पाई पहले, लेकिन अब हमने कार्रवाई कर ली है। जिस घर में 2 कमरों में 9 बेड का के लिए पलंग थे जिसमें मरीजों का इलाज चलता था और कई सारे संस्थाओं के इंतरित पत्र भी थे जो लोगों को बताकर इस तरह से फर्जी हॉस्पिटल चल रहा था। करीबन 12 से 13 साल ये जो अस्पताल है उसको हो गए और ना ही इस अस्पताल में जो अस्पताल की जो स्वास्थ्य विभाग के मापदंड है 16 से, लेकिन एक भी किसी तरह का उनके पास मापदंड नहीं था। स्वास्थ्य विभाग ने जो ये हॉस्पिटल था उसको के लिए सील कर दिया है और जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये डॉक्टर जो था के लिए किसी तरह से के लिए आयुर्वेदिक का था और एलोपैथिक भी के लिए ट्रीटमेंट करता था। इसके बाद एक नहीं आज एक नहीं डॉक्टर ने के नहीं बताया कि हमने जो हॉस्पिटल है उसमें देखी कई तरह की जो एलोपैथिक दवाई थी वो भी मिली हुई है और एक्सरे मशीन थी और खून पेशाब जांच करने की भी मशीनें कई तरह की पाई गई हैं। हालांकि देखने की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग इतने सालों तक कहाँ पे था कि जो ये फर्जी क्लिनिक चल रहा था उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। डूंगरपुर शहर में और भी ऐसे कहीं हॉस्पिटल होंगे जिसमें किसी तरह के कोई भी स्वास्थ्य विभाग का मापदंड नहीं होगा। तो इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अब कार्रवाई करता है देखते हैं। परवेज जैन, NDTV राजस्थान, डूंगरपुर।